बड़वानी जिले के राजपुर में वन विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम बच्ची को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इलाके में तेंदुए के हमले से 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वन विभाग के बाहर प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजपुर के लिम्बई गांव के कीर्ता फलिया में शनिवार को 7 वर्षीय गीता पिता भागीरथ तेंदुए का शिकार बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा वन विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी की कई बार सूचना देने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सिर्फ दिखावे के लिए पिंजरे और ड्रोन कैमरे लगाता है, लेकिन न तो तेंदुए पकड़े जाते हैं और न ही लोगों को सुरक्षा मिलती है। ग्रामीणों ने इस घटना के विरोध में शनिवार को वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही तेंदुए को पकड़ा नहीं गया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें कि लगातार हो रही तेंदुए की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। अब ग्रामीणों की एक ही मांग है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो और तेंदुए को तुरंत पकड़ा जाए। भैया, एक बालिका पर तेंदुए ने हमला किया, ऐसा बताया गया, क्या मामला? हाँ, आज एक बालिका के ऊपर तेंदुए ने हमला किया। कीर्ता फलिया की बात है। कीर्ता फलिया में एक बच्ची 7 से 8 साल की बच्ची, उसको उठा के ले गया, मक्का के खेत पर दौड़ के लेके गए तो बालिका की मम्मी देख रही थी तो उसको पीछे गांव वालों को बुलाया, उनको छुड़वा के लेके आए और अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो बच्ची की मृत्यु हो गई है। पहले भी ऐसे हमले हो चुके हैं? हाँ, इसके पहले 7-8 लोगों के ऊपर हमला भी हुआ, उसमें 7-8 लोगों की डेथ हुई, 1-2 को हमला भी किया उनने और कई जानवरों को उठा के ले गया। और हमारे कीर्ता फलिया में जहाँ की आज घटना हुई वहाँ 8 से 10 कुत्तों को भी उठा के ले गया वो। आज तक वो कुत्ते भी मिले नहीं। इसके पहले हमने ज्ञापन भी दिया था, 15 तारीख को मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम ये बालिका का दाह संस्कार करने के बाद अनिश्चितकालीन वन विभाग के कार्यालय में धरना देंगे। इतनी मौतों के बाद भी आपने कई बार ज्ञापन दिया, धरना दिया, क्या रेंजर आते थे या करते थे? प्रशासन जो है, वन विभाग है ना, कुंभ बकरा की नींद में सोया हो, खाली इतनी सीरी करके वापस वो आता नहीं। आते हुए तो थोड़ी बहुत देर घूमते घामते हो, उसको भुट्टे सेकने से फुर्सत नहीं मिलती जंगल में जाके, और वहां जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू करते नहीं, ढूंढते नहीं अंदर कहाँ ढूंढना है, कहीं नहीं, पिंजरे कहीं भी लगा देते और पिंजरे की संख्या भी उनकी कम है। अब मालूम पड़ता है कि 3-4 जानवर, अब 3-4 जानवर में कब किधर कौन घुस जाता है और पिंजरों की संख्या इतनी नहीं इनकी। इसके प्रति रेंजर साहब का रवैया कैसा दिख रहा है? रेंजर साहब का रवैया ठीक ठाक नहीं। अभी भी मैंने जस्ट फोन लगाया था, अभी वो इंदौर है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी, इसके पहले पूर्व में भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, पर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया और आज तक कोई पता नहीं उनका क्या। वो खुद तो जमरे जाते ही नहीं क्या, और ना डीएफओ साहब जाते कहीं से, बस आदेश करते हो, वो डिप्टी रेंजर जाता है, कुछ टीम लेते हो और फिर घूम घुमा के वापस आ जाता है वो भी। हम ये चाहते कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई हो और किसान परिवार में जो मृत्यु हो रही, कम से कम उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और ये जो जानवर इनके वन विभाग के हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके पकड़ के अन्य जगह जिनको जाके छोड़ना चाहिए जंगलों में। इतनी घटना हो गई है, इसके बावजूद अभी तक किसी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, लिपापोती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है और हम चाहते कि अब इन्होंने नहीं कार्रवाई की। कल तो हम वैसे भी आप बालिका दाह संस्कार करने के बाद में हम भारतीय किसान संघ जिला बड़वानी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा इनके कार्यालय के सामने, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या लगता है आपको कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन तो कुंभकर्ण की नींद में सोन, जब तो ऐसी घटना घट रही बार बार अवगत कराने के बाद भी मतलब कोई ध्यान नहीं। और जिनको मृत्यु उनको 8 लाख रुपए इतनी फ्री करके मुआवजा दे दिया। 8 लाख में होता क्या? आज ये बालिका गई, इसकी उम्र 7-8 साल हुए। अब ये बालिका बड़ी होती, कहीं अच्छे काम में धंधे में लगती, पढ़ाई लिखे में कोई पद पे बैठती तो वो परिवार का नाम रोशन करती। आज उसकी उम्र 7 साल है और उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसे ही 8 साल अभी 1 महीने पहले एक बालक की मौत हुई थी लोटन देव के अंदर, उसी की उम्र। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ रहते हो? कीर्ता फलिया लिम्बई। क्या हादसा हो गया? ये हादसा हमारे ये हो गया, बच्ची घर के सामने बैठी थी तो एक तेंदुआ आके उठा के ले गया। फिर क्या हुआ? फिर गांव वाले गए और उसको ढूंढ के लाए। तेंदुआ मिला? तेंदुआ नहीं मिला, दिखा। अच्छा, पहले भी हमले किए? हाँ, पहले भी हमले बहुत सारे हो गए। पहले भी मृत्यु हुई है? 6 की मृत्यु पहले हो गई और 2 की अभी, 1 को घायल कर दिया था इंदरपुर वाले। अभी जो अस्पताल आए उसकी हालत कैसी है? वो तो डेथ हो गई इसकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम गीता भागीरथ। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो कहाँ बैठी थी ये घर के सामने बैठी। ये कुत्तों पे भी हमला किया है? हाँ, कुत्ता हमारे यहाँ 10 खत्म हो गए, शांत हो गए। 10 को उठा ले गए। कितने कुत्ते? 10 कुत्ते? हाँ। वन विभाग नहीं आती? वन विभाग को बोलते हैं तो आते हैं, न देख के चले जाते हैं। अभी आपने सूचना दी?
हाँ, वन विभाग को सूचना दी पर अभी तक नहीं आया। हम बच्ची को लेकर अस्पताल आ गए, तब तक नहीं आया। क्या चाहते हो तुम? नहीं चाहते, उसको पकड़ो और ले जाओ पिंजरे में बंद करके, नहीं तो। कितने तेंदुए, ऐसा कोई अनुभव नहीं है। 3 साल। आपकी जो मांग है, हमने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्तावित कर दिया है और जो शासकीय नियमानुसार जो मुआवजा होता है उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश और तेज की जा रही है। हम ये भी सीधे मौके पे जा रहे हैं। सर एक चीज, इसमें आपके ऊपर कायमी होगी कि नहीं? इसमें आपके ऊपर कार्रवाई होगी? मैं मेरे खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित कर रहा हूँ। ठीक है ना सर, हम पर। और दूसरा आर्थिक के लिए जो आपका जो विभाग देता है वो अलग से है। हम लोग दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था के लिए हम यहाँ बैठेंगे। बच्चे को जो चाहिए हमको वो पूरी तरीके से मिलेगा, जब हम उठेंगे सर। सिर्फ इतने से नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें तो आपको पता थी और आपके ऊपर आ गई, गर्दन पे ऊपर चाकू रख दिया, इसलिए आपने हाँ बोल दिया। हम लोग वो नहीं चाहते। वो जानवर आज भी नहीं जाने वाला, कल भी नहीं जाने वाला। हम लोग को तो स्थायी समाधान चाहिए। स्थायी समाधान जब तक नहीं मिलेगा तब तक। राजपुर से संजय सुरानिया की रिपोर्ट।